यही तो असली धर्म है। वो पेट में दर्द होता है, क्रिश्चियंस को ना मारे ना पीटे, हीरो बनाने की कोशिश करते हैं कि हमने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया, उनको जीने नहीं दिया जा रहा है। चूहे की बिल में घुसे हुए हैं, पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, खुलेआम प्रचार कर सकते हैं। क्रिश्चियंस अपना काम ईमानदारी से करते हैं, अपने एकलौते परमेश्वर की उपासना प्रार्थना करते हैं, और कोई मुसीबत में है तो उसकी हेल्प करते हैं, कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं, कोई तकलीफ में है तो उसके साथ खड़े रहते हैं। क्रिश्चियंस का बस यही काम है, लोगों को प्यार बांटो, लोगों से प्यार करो, लोगों की मदद करो। यही तो असली धर्म है, इसे ही धर्म कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, यही इंसानियत का धर्म है। हमारे यीशु मसीह भी कहता है। इसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होता है, बहुत सारे लोगों को उनका खाना हजम नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को रात को नींद नहीं आता है जब तक क्रिश्चियंस को ना मारे ना पीटे, ना उनकी प्रार्थना सभा में जाकर डिस्टर्ब करे। और ऐसे हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग हैं जो हर जगह अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, और ये जो गलत काम करते हैं ये इन लोगों का रिवॉर्ड है, और इनको ऐसा लगता है कि हमने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल नहीं, देश को अंदर से खोखला कर रहे, देश को अंदर से तोड़ रहे हैं, और यहाँ पे जो चैन से सुकून से जी रहे हैं उनको जीने नहीं दिया जा रहा है। अभी आप कुछ समय से देख रहे होंगे रवि निगम, ज्योति शर्मा, रतन यादव और भी जो बजरंग दल के, आरएसएस के, बीएसपी के लोग हैं, चूहे की बिल में घुसे हुए हैं। जो दुर्ग नन केस हुआ था, इन लोगों को लगा था कि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब प्रॉब्लम हुआ ये लोग बिल में घुस गए, पर उनके जाने के बाद, उनके बिल में घुसने के बाद अब कुछ राजनेता लोग जो बाहर आए हैं, जब राजनेता लोगों को वोट की ज़रूरत होती है ना, लोगों के पास जाते हैं और लोगों की दुख और तकलीफ को ऐसे सुनते हैं जैसे कि सच में उनको उनकी परवाह है, जैसे कि सच में वो उनकी आंसुओं में आंसू बहा रहे, उनकी दुख में शरीक हो रहे। ऐसा दिखाते जैसे उनको भूख लगता है तो इनको पेट में दर्द होता है, ऐसा दिखाते हैं। और वहाँ पे अगर कोई मजलूम साधारण इंसान, जो बेगुनाह इंसान, वो उनको कहता है कि हमें चर्च में प्रार्थना करने नहीं दिया जाता, हमारा चर्च को तोड़ने की धमकी देते, तो राजनेता कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे चर्च के बाहर हम पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हारे एक एक लोगों की रक्षा हमारी होगी, बस आप हमें वोट दे के जिताओ। जब हमारा सत्ता आएगा तभी आप लोग खुलेआम प्रचार कर सकते हैं, आप खुलेआम घूम सकते हैं, आप लोगों की चर्च में कोई नहीं आएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं देगा, हम आपके साथ 24 घंटे रहेंगे। ऐसा झूठी तसल्ली देते हैं। लेकिन जब इनकी सत्ता आती है, जब इनकी पार्टी आती है, जब ये जीत जाते हैं, तो क्रिश्चियंस को, माइनॉरिटी को पैरों तले कुचलते हैं। और वही नेता आज कहते हैं हम अब एक नया कानून ऐसा लाएंगे, जो भारत के कुछ राज्य में वो कानून लागू हो चुका है लेकिन चल नहीं रहा है, और वो कहते हैं भारत में जिस राज्य में कानून लागू हुआ है उससे भी एक कदम आगे होगा, वो कानून हम लाएंगे, और छत्तीसगढ़ में वो कानून को हम लगाएंगे और प्रार्थना सभा को हम बैन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से प्रार्थना सभा, जो चंगाई सभा होती है, उसको बैन करने की कगार पर है। ये भिखमंगे लोग, मैं इनको भिखारी ही कहूँगा दोस्त। वोट के लिए कटोरे की तरह आके हाथ फैला देते सामने, जैसा कटोरा लेके आके फैलाते मुझे कुछ दे दो, तो ये लोग आके हाथ फैलाते। ये लोग सबसे बड़े भिखारी है। डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट चुनना सबका अधिकार है, लेकिन मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी कोई इंसान आता है वो यही करता है, झूठी दिलासा देते हैं, झूठी तसल्ली देते हैं, झूठी बातों का पहाड़ बना के लोगों के सामने पेश करते हैं, लेकिन इनकी असलियत वोट पाने के बाद इनकी औकात दिखाई देती है कि ये कितने पानी में है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये सिर्फ क्रिश्चियंस को टारगेट नहीं कर रहे, और इनके जो संत लोग हैं वो लोग भी भड़काऊ भाषण देते हैं। मुस्लिम को आतंकवादी कहते हैं, 40 करोड़ आतंकवादी भारत में रहते हैं, ऐसा बोल रहे मुस्लिम को, और क्रिश्चियंस को धर्म परिवर्तन करते हैं करके मारते हैं, पीटते हैं, और आदिवासी और दलितों को
पैरों तले कुचलते हैं। आदिवासी दलित अगर उनके सामने चले जाते तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, और आदिवासी के लिए अलग जगह होता है तो इनके लिए अलग जगह होता है। जब ये बैठे रहेंगे तो आदिवासी वहाँ पे चप्पल पहन के गुजर नहीं सकता। जिस होटल में ये खाते वहाँ पे आदिवासी जाके खा नहीं सकता, एक दलित नहीं खा सकता। जहाँ पे ये लोग नहाते वहाँ पे आदिवासी या दलित जाके नहा नहीं सकता। आदिवासी दलित इनका पैर धो के पानी पिएगा। तो इन लोगों का जो प्रोपोगेंडा है ऐसा चल रहा है। और वाकई में मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में अगर सब लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो भारत में यही होगा। जो ब्राह्मण लोग हैं ना, वो लोग सबके सर पे बैठ के ना तांडव करेंगे। वो लोग जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा, और तब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आज अगर आप लोग सो गए, आप लोग अभी अगर ये सोचोगे मेरे बाप का क्या जाता है, तो एक दिन वो वक्त आएगा तब आपके लिए भी सब यही बोलेंगे, कोई मरे तो मरे, मेरा क्या जाता है, मेरे बाप का क्या जाता है। जब सबको प्रॉब्लम होगा तो मुझे भी होगा, सब यही सोचेंगे। लेकिन अब मैं हर बार यही कहता हूँ, एकता लाने की ज़रूरत है, यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, यूनिटी में आने की ज़रूरत है। और जब यूनिटी में आके आवाज़ उठाया जाता है ना, उसको गवर्नमेंट भी सुनता है। अगर एक अकेला इंसान अगर कुछ बोले तो उसके लिए कुछ नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होती, गवर्नमेंट उसकी सुनता ही नहीं है। तो अभी बताइए, वो छत्तीसगढ़ में प्रार्थना सभा पूरी तरीके से बंद करने की कगार पर है। वो पूरी तरीके से प्लानिंग बना चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई प्रार्थना नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में एक गांव ऐसा भी है जहां पे अगर कोई मसीह को अपनाता है या प्रार्थना सभा में जाता है तो उसको 10,000 रुपये का फाइन भरना पड़ता है, या तो उसको गांव से निकाल देते हैं। मेरा दिल दुखता है, मेरे को तकलीफ होता है जब कोई मसीह भाई बहनों को तकलीफ देता है, मारता है, पीटता है ना, तो मुझे तकलीफ होता है। इसलिए मैं रह नहीं पाता हूँ, इस आवाज़ उठाता हूँ और सवाल पूछता हूँ। और आज तक कोई मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि किसी माइके लाल में इतना दम नहीं है। अगर वो सही होता तो मेरे सवालों का जवाब देता, क्योंकि सबके सब 110% गलत है। इसलिए आज तक मेरे सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाया। और दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे पर्सनली थैंक यू कहते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मुझे फ़ोन करते, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। थैंक यू सो मच। और प्रभु आप सभी को आशीष करे। और अगर मेरा काम आप सभी को अच्छा लगता है कि मैं मसीह समाज के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये आप लोगों का हमारे लिए बहुत बड़ा प्यार होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका प्यार एक्शन में दिखना चाहिए, आपका प्यार काम में दिखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है विश्वास कर्मों के बिना मरा हुआ है। अगर हम विश्वास करते हैं कि कोई भाई अच्छा काम करता है तो उसको सपोर्ट भी करना ज़रूरी है, उसके काम को आगे बढ़ाना भी ज़रूरी है। यह आप सभी की जिम्मेदारी है दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत में जितने भी हमारे मसीह भाई बहन हैं, सबके पास ये वीडियो पहुँचे, सब देखे और सब जागरूक हो जाए। अब छत्तीसगढ़ का जो मैटर है, प्रार्थना सभा बंद करने की कगार पर है, तो इसमें आप सभी का क्या राय है, क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा।